हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने अब तक टॉपिक पढ़े एफआरएम के फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसका ये आगे का कंटिन्यूएशन में हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि काम को किस तरीके से हम सिंपल करें, कम करें और कम एनर्जी और टाइम में हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। तो काम को सिंपल करना ही हमारा क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है, जिससे हमें क्या मिलेगी, हमारी एनर्जी बचेगी और हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो वही क्या है, हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन है। अब वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या है, इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, मतलब आपको आसान करना है काम और इफेक्टिव वे में करना है। वे टू डू टास्क, यूज न्यू मेथड्स, ठीक है। नए मेथड्स को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। और वे टू डू टास्क, काम करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका, ठीक है। काम करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका। तो ये क्या है, हमारा काम करने के सबसे आसान तरीके को ढूंढना, वे टू द टास्क, आसान तरीका ढूंढना, और यूज न्यू मेथड्स, नए मेथड्स को इस्तेमाल करना ही हमारा क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। मिनिमम टाइम एंड एनर्जी को कंज्यूम करके अधिक से अधिक कार्य करना, मतलब कम से कम आपको टाइम और एनर्जी देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, काम करना है। तो यही हमारे क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या है, मिनिमम टाइम एंड एनर्जी को कंज्यूम करके अधिक से अधिक काम करना, यही हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन है। पर्पस ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन का है डिक्रीज फ्रस्ट्रेशन। मैंने बताया था जो ये वाला एरो होता है इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज, और इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज। डिक्रीज मतलब घटाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो डिक्रीज वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि मतलब क्या है, आप फ्रस्ट्रेशन फटीग यानी कि जो आप काम कर कर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उसको कम करना। बोर्डम को कम करना, जो हमारा काम बोर हो जाता है। डिक्रीज बॉर्डम यानी कि जब आप बोर हो जाते हो ना काम करते करते, तो अगर कम टाइम में और कम एनर्जी में वो काम हो जाएगा तो आपको बोरियत कम होगी, ठीक है। डिक्रीज टाइम फॉर एक्टिविटी, समय को घटाना, उस एक्टिविटी को करने में जो हमारा टाइम लग रहा है उसको कम करना, ठीक है। कट डाउन मोशंस एंड इम्प्रूवमेंट, जो हमारे फालतू मोशंस हो रहा है, मतलब मान लीजिए आप फालतू जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम करना और इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि हम कभी कभार क्या करते हैं, किचन में फ्रिज बाहर रख देते हैं और किचन में हम फ्रिज किचन से दूर रख देते हैं। तो उससे क्या है, हमारे बार बार जो हमारी हाउस वाइफ होती है उनको बार बार क्या करना पड़ता है, एक भी चीज़ लेने के लिए किचन से बाहर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनके एक्स्ट्रा मोशंस होंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, किचन को जो हमारा फ्रिज है उसे किचन के बहुत पास रखें, ताकि क्या होगा, उसके जो मोशंस हैं वो कट डाउन होंगे, कम हो जाएंगे। फीमेल के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट है, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। यानी कि अगर आपको देखना है, आपका फ्रिज है, आपको जितने भी सामान चाहिए आप इकट्ठा ही निकाल लो याद करके कि हमें ये सामान चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपके इमोशंस कम होंगे। नहीं तो अगर बार बार आप सामान निकालने जाओगे तो उसमें आपका एक्स्ट्रा इमोशंस लगेंगे और एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम भी आपकी लगेगी। तो यही है हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन, इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू वर्क, काम करने का सबसे आसान और इफेक्टिव वे मतलब प्रभावित, कि आप सबसे बेहतर काम करो, बहुत ही परफेक्ट आप काम करो। यूज न्यू मेथड्स, नए मेथड्स को आप इस्तेमाल करो। मिनिमम टाइम है एनर्जी को कंज्यूम करके अधिक से अधिक आपको क्या करना है, काम करना है। और पर्पस क्या है वर्क सिंप्लीफिकेशन का, अगर आप काम करने का आसान तरीका होगा तो आप अपने लिए भी टाइम बचा सकोगे, आप अपना कोई और किसी एक्टिविटीज़ में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट में, रिक्रिएशन एक्टिविटी में आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, फीमेल का फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पर्पस ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन का पर्पस क्या है, फ्रस्ट्रेशन फटीग को कम करना, बोर्डम को कम करना, और टाइम फॉर एक्टिविटी के टाइम को कम करना, और कट डाउन मोशंस एंड मूवमेंट, ठीक है। जो हमारे मोशंस एक्स्ट्रा जो हम अपने हाथ पैरों की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। यानी कि अगर आप फ्रिज से एक बार में ही सारा सामान ले आए, बार बार नहीं जा रहे हो आप, कुछ फीमेल्स हैं तो बार बार लेके आएंगी फ्रिज से, तो उनके फालतू मोशंस होंगे। लेकिन आप इकट्ठा ही सारा सामान निकाल के, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो फ्रिज से आपने एक बार में ही सारा सामान निकाल लिया, तो उससे क्या होगा, आपका मोशन जो है वो कट डाउन हो जाएंगे। और इम्प्रूवमेंट करना है आपको, अपने मोशंस में क्या करना है, इम्प्रूव करना है, कि फालतू मोशंस ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब इसमें डॉक्टर मार्विन मुंडल हैं, इन्होंने क्लासेस ऑफ चेंज दिया था कि किस तरीके से हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं,
ठीक है। किसने दिया था? डॉक्टर मार्विन मुंडल ने। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है मार्विन मुंडल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आया है कि मार्विन मुंडल ने कौन से दिया था? क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे कि क्या क्या चेंज हमें अपने काम में करने चाहिए। दूसरा इन्होंने अरेंज करने के लिए भी दिया था। इसका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये। तो ये एक सीरीज में है, ठीक है। तो इनको सीरीज में अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। तो डॉक्टर मार्विन मुंडल ने क्या बताया? क्लासेस ऑफ चेंज दिया था। चेंज फॉर सेव टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। हमें कुछ बदलाव करने चाहिए अपनी एक्टिविटीज में, जिससे क्या होगा? हमारा टाइम और जो हमारी एनर्जी है वो क्या होगी? बचेगी, ठीक है। टाइम और एनर्जी हमारी क्या होगी? कम खर्च होगी, बचेगी। हाथ और बॉडी मोशंस में बदलाव लाना। सबसे पहला हमारा क्या है? चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशंस, ठीक है। सबसे पहला है हमारा हाथ और बॉडी मोशन में बदलाव लाना है। नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा हाथ और बॉडी मोशन में बदलाव लाना, यानी कि रिमूव वेस्ट मोशंस, ठीक है। सबसे पहले हम जो अपने हाथों में बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है काम करते समय, तो उन एक्टिविटीज को, उन मोशन को कम करना। ये किसने दिया था? ये थर्बलिंग ने दिया था। मैंने पहले भी बताया था, थर्बलिंग ने दिया था। कौन सा वाला? जो साइंटिफिक अप्रोच पे जो हम काम कर रहे थे, जो हमारा साइंटिफिक जब हमने अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, तो उसमें पहला वाला था साइंटिफिक अप्रोच, जो टेलर ने दिया था। तो वो किस पे बेस्ड था? वो थर्बलिंग पे ही बेस्ड था, ठीक है। यानी कि गिलबर्ट ने जो थर्बलिंग दिया था उस पे ही बेस्ड था। तो ये क्या है आपका? ये हाथ और बॉडी मोशन में बदलाव लाना किस पे बेस है? ये हमारा थर्बलिंग पे बेस है, ठीक है। थर्बलिंग मतलब किसने? गिलबर्ट ने दी है। गिलबर्ट तो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमारा माइक्रो मोशन इकोनॉमी दी हुई है, ठीक है। वर्क ऑन मोशन इकोनॉमी, ठीक है। वो कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट, ठीक। गिलबर्ट ने हमें थर्बलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। थर्बलिंग कुछ नहीं है, आप देखोगे तो इसका उल्टा करोगे तो थर्बलिंग आ जाएगा, ठीक है। THERBLING GILBERT। तो इसे ऐसे याद कर सकते हो, गिलबर्ट का उल्टा क्या होगा? थर्बलिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या है? टी के आगे एच भी होगा इसमें। तो गिलबर्ट का उल्टा क्या होता है? थर्बलिंग होता है। तो ये ही क्या है हमारा? थर्बलिंग के मोशंस के सिद्धांत के अनुसार बनाना, वर्क ऑन मोशन इकोनॉमी। गिलबर्ट ने क्या दिया था? मोशन इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि 17 मोशंस होते हैं। उन मोशंस को हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने कंट्रोल करने के लिए बताया था। मोशन मतलब जो मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो लिखते समय मुझे क्या करना पड़ेगा? पेन लूंगी, मैं पेन पकड़ूंगी, पेन से लिखना शुरू करूंगी। तो ये सब क्या है? मेरे मोशंस हैं, ठीक है। तो मोशंस क्या होते हैं? जो मैं एक्टिविटीज करती हूँ, माइक्रो मोशन और एक तो मैक्रो मोशन होगा, एक माइक्रो मोशन होगा। माइक्रो मोशन में क्या होगा? जो मेरे फिंगर्स यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिंगर्स हो गया, हैंड हो गया, तो छोटे छोटे जो मोशंस होते हैं इनको माइक्रो मोशंस कहते हैं। बाकी जो बड़े बड़े मोशंस है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इसमें मेरी बॉडी ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है, तो वो क्या होगा? वो हमारा मैक्रो मोशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? थर्बलिंग के मोशंस के सिद्धांत के अनुसार बनाना, वर्क ऑन मोशन इकोनॉमी। तो मोशन इकोनॉमी किसने दिया था? हमारा गिलबर्ट ने दिया था, ठीक है। गिलबर्ट का क्या कहना था कि आपके जो मोशंस है उनको हमें, अगर हम अपनी एक्टिविटीज देखेंगे, मान लो मैं चाय बना रही हूँ, तो उसमें मैं ये देखूंगी कि मैं बहुत सी जो चाय बनाते समय जो मोशंस कर रही हूँ, जो अपने हाथ पैरों के मूवमेंट कर रही हूँ, हाथों के मूवमेंट कर रही हूँ, फिंगर्स के मूवमेंट कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट वेस्ट है जिनकी जरूरत नहीं थी चाय बनाते समय। तो उन मूवमेंट को मैं अगर हटा दूंगी तो क्या होगा? मेरे को फालतू की एनर्जी जो है मेरी वेस्ट नहीं होगी, ज्यादा एनर्जी मेरी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? मोशन इकोनॉमी है। मोशंस भी आपको कम करने हैं, फालतू मोशंस जो आप करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करते समय वो आपको कम करने हैं, ठीक है। फिर हाथ और बॉडी मोशंस में बदलाव लाना है, रिमूव वेस्ट मोशंस को रिमूव करना। थर्बलिंग के मोशंस के सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है इसे, वर्क ऑन मोशन इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्विन का जो पहला चेंज है वो ये चेंज है कि आपको हाथ और जो बॉडी के मोशंस हैं उनमें बदलाव लेके आना। मतलब कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो जो फालतू मोशंस आपकी बॉडी कर रही है, आपके हाथ, आपकी बॉडी जो फालतू मोशंस कर रही है उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो एक बार मैं सब्जी लेके आई फ्रिज से, उसके बाद थोड़ी देर में मैं टमाटर लेके आई, फिर मैं कुछ और लेके आई, फिर मैं दही लेके आई, तो उससे क्या हो गया? मेरे 10 चक्कर हो गए। इससे बेहतर क्या होगा कि मैं एक ही बार में फ्रिज से सब कुछ निकाल लूँ, तो मेरे इतने सारे मोशंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, इससे मेरा टाइम और एनर्जी बचेगी, ठीक है। तो यही क्या है? हमारा मोशन इकोनॉमी है, ठीक है। ये हाथ और, तो इसमें गिलबर्ट ने क्या बोला है, मुंडल ने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको किस में बदलाव लाने हैं? अपनी बॉडी मोशंस और हाथ में बदलाव लाने
है, ठीक है। दूसरा है इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट में बदलाव लाना। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपने खुद के जो मोशंस है उनको कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा मोशंस, एक्स्ट्रा मोशंस को आपको अपने काम करते समय कंट्रोल रखना है ताकि एनर्जी और टाइम जो हो वो आपका बचे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट में बदलाव लाना। यानी कि आपको किसमें बदलाव लाना है, जो आप घर में इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनमें आपको बदलाव लाना है। जैसे कि अगर आप हाथ से रोज कपड़े धोते हो तो आपका टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, तो इसकी जगह क्या ला सकते हो, आप वॉशिंग मशीन ला सकते हो। उस टाइम और एनर्जी को आप अपनी किसी रिक्रिएशन में या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने में आप उस एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा दूसरा चेंज किसमें लाना है, हमें इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट में बदलाव लाना है। थर्ड हमें किसमें लाना है, प्रोडक्शन सीक्वेंस में बदलाव लाना है, ठीक है। प्रोडक्शन सीक्वेंस का मतलब क्या है, बेस्ट ऑर्डर में काम करना है, ठीक है। प्रोडक्शन सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो हम काम कर रहे थे उसमें हम ऑर्डर लगाएं और एक बेस्ट ऑर्डर में काम करें, फालतू ऑर्डर में काम ना करें। हमें पता है कि पहले हम एक तरफ सब्जी बना दें, सब्जी बनती रहेगी, दूसरी तरफ हम रोटी सेकना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। समझ में आया। तो हमें प्रोडक्शन सीक्वेंस में बदलाव लाना है, वो सीक्वेंस शुरू करना है जिससे हमारी क्या होगी, टाइम और एनर्जी हमारा बचेगा, ठीक है। फिर आप फिनिश प्रोडक्ट में बदलाव लाना है। फिनिश प्रोडक्ट में मतलब जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही हमारा बदलाव आ जाए। जैसे कि अगर मैं डोसा बना रही हूँ तो डोसा बनाने के लिए मैं बहुत सारी पहले दाल को पीसूं, चावल को पीसूं, जो जैसे भी डोसा बनता है उसको, फिर मैं उसका बैटर बनाऊं, घोल बनाऊं, उसके बाद उसका डोसा बनाऊं। तो इतना करने से अच्छा क्या है, मैं मार्केट से इंस्टेंट डोसा मेकर लेके आऊँ और सीधे मैं उससे ही डोसा बना लूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी टाइम और एनर्जी बचेगी, क्योंकि डोसा हम नाश्ते में बना रहे हैं, सुबह नाश्ते में देर होती है, सारे काम हमें करने होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डोसा जो है इंस्टेंट डोसा मेकर ला करके वहाँ बना सकते हैं। तो क्या हो गया, हमारा फिनिश प्रोडक्ट में बदलाव लाते हैं। चेंज इन रॉ मटेरियल, हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल में भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल में बदलाव लाने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं चिप्स बना रही हूँ, तो चिप्स में या पूरी बना रही हूँ, तो पूरी में अगर मैं गोल बनाने बैठूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से गोल बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो बेहतर क्या है, मैं फटाफट ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, जिससे मेरा टाइम जो है बच जाए और उस टाइम को मैं किसी और एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकती हूँ, मेरा काम फटाफट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ हमारे मार्वल मुंडल की क्या है, चेंज फॉर सेव टाइम एंड एनर्जी है कि अगर हमें टाइम और एनर्जी को बचाना है तो हमें कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने चाहिए। तो सबसे पहला चेंज हम अपने हाथ और बॉडी के मोशंस में लाएंगे। दूसरा, हम इक्विपमेंट फॉर वर्क एनवायरनमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर चेंज लाएंगे। तीसरा, हम किस में लाएंगे, थर्ड हम लाएंगे प्रोडक्शन सीक्वेंस में, कि हम ये थर्ड हम लाएंगे प्रोडक्शन सीक्वेंस में। फोर्थ लाएंगे हम फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है, फोर्थ लाएंगे हम फिनिश प्रोडक्ट में। फिफ्थ लाएंगे हम रॉ मटेरियल में, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, मान लीजिए अगर आपको डोसा बनाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मुझे डोसा बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फालतू जो मैं अपने हाथ और हैंड के मोशन से उनमें कंट्रोल करूँगी कि एक ही बार जाके फिर से मुझे जो जो सामान निकालनी है वो मैं लेके आ जाऊँ, अपना वो तवा रखूँ और फटाफट मैं बैटर बना के इसको बना लूँ, ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट में क्या लाऊंगी कि मैं अगर मुझे डोसे में कोई वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करनी है, मुझे स्टफ बनाना है, तो मैं चॉपर का यूज़ कर लूँ, मिक्सी का यूज़ कर लूँ। तो यहाँ क्या हो गया, सेकंड मुझे किसमें, हाथ से अगर मैं चाकू से काटने बैठूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ किसका यूज़ कर सकती हूँ, चॉपर या फिर मिक्सी वगैरह का यूज़ मैं कर सकती हूँ, जो इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन सीक्वेंस में मैं बदलाव लाऊँ कि बहुत ज़्यादा मैं पहले एक तरफ मैं फटाफट मिक्सी में चटनी बना लूँ, दूसरी तरफ मैं उसका डोसा बनाती रहूँ। तो प्रोडक्शन के सीक्वेंस में ही बदलाव लाऊँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके सीक्वेंस में, उसके जो क्रम में मैं बदलाव लाऊं। थर्ड है मेरा फिनिश प्रोडक्ट में बदलाव लाऊं। फिनिश प्रोडक्ट में मतलब क्या है, मैं क्या करूँ, डोसा पीसने से बेहतर ये है, डोसे का बैटर पीसने से बेहतर ये है कि मैं क्या करूँ, रेडीमेड बैटर ले आऊँ और उसी में उसको बना लूँ, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल है, उसके बाद रॉ मटेरियल में लाऊँ कि अगर मुझे लगता है कि बहुत गोल डोसा नहीं बन रहा है तो मैं डोसे को चौकोर या कुछ ऐसे शेप में बना लूँ जो फटाफट बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हैंड एंड बॉडी मोशन, ये हमारे क्या है, डॉक्टर मार्वल मुंडल का एक क्लास ऑफ चेंजेस है कि अगर मुझे अपने एनर्जी,
मुझे अगर अपनी एनर्जी और टाइम को सेव करना है तो मुझे अपनी एक्टिविटीज़ में ये सारे बदलाव लाने चाहिए। ये अरेंज भी करने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला डिसेंडिंग में हमारे क्या होगा, घटते क्रम में अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हाथ और बॉडी मोशंस में बदलाव आएगा। दूसरा इक्विपमेंट एंड वर्क इन्वायरमेंट में बदलाव लाना है। थर्ड हमारा क्या है, प्रोडक्शन सिक्वेंस में बदलाव लाना है। फिर फिनिश प्रोडक्ट में बदलाव लाना है। लास्ट में रॉ मटेरियल में बदलाव लाएंगे हम अपने, ठीक है। तो इस अगर हम इन सब क्लासेस में हम इन सब में चेंजेस करेंगे तो हमारा टाइम और जो एनर्जी है वो हमारी बच सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क स्टडी। अगर हम वर्क स्टडी कर रहे हैं तो हम काम करते हैं, इस काम का हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो होम साइंस की बहुत सारी लैब्स होती हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत। वो लोग क्या करते हैं, वो उन लैब्स में ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को और हर एक्टिविटी में आप अपने टाइम और एनर्जी को बचा सकते हो, ठीक है। तो वो वर्क स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी होती है इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से। जैसे कि हमारी साइंस की लैब होती है वैसे ही फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की लैब होती है। वहाँ चाय बनवाई जाएगी फीमेल से, देखा जाएगा कि कितने टाइम में वो चाय बना रही है, ठीक है। और ये देखा जाएगा कि उस चाय बनाते समय उसने कितना फालतू टाइम वेस्ट किया। उस समय वो जो चाय बन रही थी तो वो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज कर सकती थी, या उसने क्या एक्स्ट्रा मोशंस जो है अपनी एक्टिविटीज़ में किए हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी बोलते हैं। तो टाइम एंड मोशन स्टडी है हमारी, इसके अंदर हम टाइम एंड मोशन स्टडी देखते हैं। सबसे पहला हमारा समय देखेंगे और मोशंस देखेंगे। मोशंस का मतलब वही है, अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मैंने अपना हाथ उठाया, ठीक है, चाय पत्ती निकाली, चाय पत्ती मैंने अपने पैन में डाली, उसके बाद मैंने चीनी निकाली, वो सब मोशंस हैं, ठीक है, जो भी मैं काम कर रही हूँ अपने हाथों से, ठीक है। फिर हमारा क्या है इसमें मोशन स्टडी मेथड। सबसे पहले इसमें मोशन स्टडी आएगी, दूसरा इसमें टाइम स्टडी आएगा, ठीक है। तो मोशन स्टडी में हमारा क्या है, स्टडी बॉडी मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर के जितने भी मूवमेंट है उनकी स्टडी हमारी क्या होगी, मोशंस होगी, ठीक है। मोशन का मतलब ये है जो मेरा बॉडी मूव कर रही है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरा हाथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो क्या है, वो मूवमेंट है, ठीक है। तो फिर है हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एज अ means of developing and applying easier and more effective methods and reducing cost, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ठीक है। जो भी मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, जो भी मेरी बॉडी से मोशंस हो रहा है, उसकी एक तो मैं क्या करूँगी, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करूँगी। रिकॉर्डिंग में किससे कर सकती हूँ, मैं एक कैमरा लगा सकती हूँ, उससे रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। पहले ज़माने में फोटोग्राफ खींचते जाते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं ये देख सकती हूँ, स्टॉप वॉच कर सकती हूँ कि मैं ये देख लूँ कि मैं चाय बनाने में कितना टाइम लगा रही हूँ, इस मेथड से बनाऊँगी। तो अगर मैं दूसरे मेथड से चाय बनाऊँगी तो मेरा कितना टाइम बच रहा है, ठीक है, कितने मिनट्स कम में मैं चाय बना ले रही हूँ। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, जो भी मैं काम कर रही हूँ उस काम करने के तरीके का, ठीक है। जैसे मैंने चाय बनाई तो मैं क्या करूँ, एक तो ये है कि मैंने पानी पैन में रखा, वाटर रखा मैंने पैन में गर्म करने के लिए। जब मेरा वाटर बॉईल हो गया तो मैंने उसमें चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, चीनी डाली, ठीक है। इस तरीके से मैं करती रही। और एक तरफ ये है कि मैंने सब एक साथ डाल दिया, वो बोलता रहा, दूसरी तरफ मैंने अपने बर्तन धो दिए। तो इससे क्या होगा, जब मेरी डिशेज वॉशेज हो गई तो इससे क्या होगा, मेरा डिश जब मैंने वॉश करी तो मेरा वो जो फालतू टाइम जो मैं वहाँ खड़े रहती हूँ देखती रहती कि मेरी चाय बन रही है, उतना टाइम मैंने वहाँ पे अपना यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो यही है जो भी मेरी क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो भी हमारा काम करने का जो तरीका है उसको क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग ईजियर, ठीक है। और किस तरीके से, हाँ, और हम कैसे उस काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है। जिससे हमारे क्या होगा, मेथड बहुत कम होता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड, बहुत बेहतर मेथड से, और इससे हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगी, एनर्जी भी कम पड़ेगी, वेस्ट हमारा टाइम और एनर्जी जो है वो बच जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार अपना काम, हमारे कॉलेज में एक एक्टिविटीज थी, उसमें मैंने अपनी पियोन को लंच लाने के लिए बोला। हमारे पास 2 पियोन है, तो एक पियोन उस दिन छुट्टी पे थी। तो जब वो दूसरी वाली पियोन लंच लेके आई तो लंच लाने के लिए वो एक कैसरोल एक चक्कर में ला रही थी। पहले एक लेके आई, सब्जी वाला, रोटी वाला, इस तरीके से उसने कम से कम 6 से 7 चक्कर उसने
जहाँ भी हमारा कुकिंग एरिया है वहाँ से जहाँ सर्विंग एरिया है वहाँ तक लगाए। इसके बदले मेरी जो पहली वाली पियोन थी वो क्या करती है, वो एक बहुत बड़ा थाल ले लेती है, उसमें सारे डब्बे एक बार में ही लेकर के आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका टाइम बचता है, उसने बहुत बड़ा थाल बना रखा है अपना। तो पहली वाली जो पियोन थी उसका काम जो है वो इफेक्टिव वे में करती है। वो क्या करती है, उसने एक बड़ा सा थाल बना रखा है, उस थाल के ऊपर वो सारे कैसरोल रख लाएगी, सारा सैलेड रख लाएगी और एक हाथ से पकड़ेगी और उसे पकड़ करके वो जहाँ कुकिंग एरिया है, जो सर्विंग एरिया है, वहाँ तक वो पहुँचा देगी। तो उससे क्या होता है, उसका टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं होता है और उसका जो काम है वो इफेक्टिव वे में होता है। उसके जो 6 चक्कर लगते हैं 6 कैसरोल लाने में, तो वो टाइम उसका बच गया है। ठीक है, तो यही है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मोस्ट इफेक्टिव वे में करना। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है उसको वो घटे, एनर्जी बचे, आपका टाइम बचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी है टाइम को स्टडी करना, स्पेसिफिक जॉब के लिए टाइम को स्टैब्लिश करना। ये देखना कि एक पर्टिकुलर काम करने में आपने कितना टाइम लिया है। ठीक है, वो क्या है, टाइम स्टडी है। जैसे कि मैं देखूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने ये सब्जी बनाई है, तो उसके बाद जब कुकिंग करने में मैं ये अपनी स्टोव वॉश लगा दूँ, मैं देख लूँ कि मुझे एक काम करने में, यानी कि 2 लोगों की सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है। तो वो क्या है, टाइम स्टडी है। ठीक है, तो यही है, ये हमारी सिंपल सी बातें हैं। बहुत हम आए दिन देखते हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फटाफट काम कर लेते हैं, सेम काम इफेक्टिव तरीके से करते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या, उन्हें सिखाया तो हमने भी किसी को नहीं, पहले वाली भी उनको भी हमने नहीं सिखाया है कि वो सारे का सारे एक साथ इकट्ठा ले आए, वो उसका तरीका है, तो वो इफेक्टिव वे है। ठीक, इससे टाइम भी बचा। अब टाइम क्या है, एक ही एक्टिविटी को करने में 2 लोग अलग अलग टाइम लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक ने खाना सर्व किया, उसने 2 मिनट में 10 कैसरोल सर्व कर दिया। ठीक है, पहली वाली ने कैसरोल सर्व करने के लिए 10 मिनट लिए, क्योंकि वो जाएगी आएगी, फिर एक लेके जाएगी, फिर एक लेके आएगी, तो उससे क्या होगा, उसका फालतू वेस्ट टाइम का वो करेगी। ठीक है, तो यही टाइम स्टडी है। मोशन स्टडी में क्या है, अननेसेसरी ऑपरेशंस को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो फालतू ऑपरेशन है, जो फालतू से चक्कर काटे, उसको वो हटा दे। ठीक है, उसको इतने चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं थी, अगर वो भी पहली वाले की तरह दिमाग लगाती और इतना बड़ा थाल लेकर उसमें ही सारे कैसरोल सर्व कर देती। इसमें क्या है, अननेसेसरी ऑपरेशंस को एलिमिनेट करना, सिंपलर एक्टिविटीज को तोड़ना, सिंपलर एक्टिविटीज में तोड़ना। ठीक है, जो हमारा बड़ा काम है, ठीक है, जैसे बड़ी एक्टिविटी है उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज में हम क्या कर दें, तोड़ दें। एलिमिनेट, इम्प्रूव, इफेक्टिव वे, प्रोड्यूस। एलिमिनेट करें चीज़ों को, फालतू चीज़ों को हटाएं, फालतू एक्टिविटीज़ को हटाएं, फालतू चक्कर को हटाएं, वेस्ट जो हम एक्टिविटीज़ और मोशंस कर रहे हैं उनको हटाएं, इम्प्रूव करें एंड इफेक्टिव वर्क प्रोड्यूस। ठीक है, और इफेक्टिव वर्क करना है, हमें जो भी काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम करें। ठीक है, इफिशिएंटली करें, सॉरी इफिशिएंटली मतलब बेहतर तरीके से। ठीक है, लेआउट को इम्प्रूव करना, मतलब पहले से ही वो अगर अपना दिमाग लगाती तो पहले से ही लेआउट बना लेती कि मुझे इतने चक्कर लगेंगे, 10 चक्कर, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि इकट्ठा ही वो कैसरोल मेरे वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, डिज़ाइन वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना। डिज़ाइन का वर्क प्लेस का मतलब क्या है, अगर हम किचन ड्राइंग रूम से, डाइनिंग रूम से बहुत दूर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा खाना वहाँ से वहाँ लेके आने में। ठीक है, यानी कि किचन से डाइनिंग रूम में खाना लाने में, जो हमारा डाइनिंग रूम है वहाँ तक खाना लाने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे मोशन स्टडी है। समझ में आया, इसमें कुछ खास नहीं है, बस मोशंस का मतलब आप समझ गए हैं और टाइम का समझ रहे हैं और किस तरीके से आप मोशन स्टडी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो इस पे रिसर्च की गई है, जो साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च की है। ठीक है, इसमें से एक है फॉर्मल टेक्निक और एक है इनफॉर्मल टेक्निक। आप ये देखोगे ये फॉर्मल टेक्निक है और ये इनफॉर्मल टेक्निक है। ठीक है, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन की 2 टेक्निक है, एक है हमारी फॉर्मल ये वाली और ये है हमारी इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में लगाने के लिए आता है कि वो माइक्रो मोशन का नाम दे देते हैं, माइक्रो मोशन मेथड, और यहाँ पे फॉर्मल दे देंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस चार्ट का नाम दे देंगे और आपको क्या करेंगे, आपको मैच करना होगा इनफॉर्मल के साथ। अब इसमें है हमारा टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स है, एक है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारा क्या रहेगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट। ये ना बहुत फॉर्मली इक्विपमेंट के थ्रू हम अपने काम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें हम इतना पेन पेंसिल टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो फॉर्मल तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा हमें। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें क्या करना है, मशीन्स के थ्रू हम
कोई एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। इसमें हम सिंपल ऐसी पेन पेंसिल टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है, तो ये इनफॉर्मल है। ठीक है, तो हमारे जो वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड है उसमें हमारा पहला है फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर हमारा आएगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम हमारा काम है, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट, इसके कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कैमरा हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, उसके थ्रू जब हम स्टडी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, फिर बैठ कर हम उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग को देखते देखते हम एक एक स्टेप को मॉनिटर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मैंने फालतू ये वाला हाथ उठाया है, ठीक है, ये वाली उंगलियां मैंने फालतू चलाई, तो इन फिंगर्स को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती हूँ जो मैंने फिंगर्स को यूज़ किया है, ताकि मेरा क्या हो, इस यहाँ पे जो मैंने वेस्ट की है एनर्जी अपनी फिंगर्स को यूज़ करके उसको मैं बचा सकूँ। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम वर्क विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की हेल्प से अपने काम की हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, और किसके द्वारा करते हैं, हम इक्विपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये इफेक्टिव होती है और एक एक्यूरेट होती है। ठीक है, इफेक्टिव होगी मतलब अच्छी होगी, काम वाली होगी, इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें, और एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आएगी, ये ज़्यादा गलत इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है माइक्रो मोशन, इसके अंदर जो हमारा फॉर्मल का पहला है माइक्रो मोशन। ठीक है, दूसरा है हमारा इसमें, नेक्स्ट है इसमें हमारा मेमो मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेमो मोशन, थर्ड है हमारा इसमें स्टॉप वॉच, फोर्थ है हमारा साइक्लोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 4 मेथड्स हैं हमारे फॉर्मल में। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे माइक्रो मोशन मेथड। एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे मोशंस में बांटना, मतलब कोई जो बड़ी एक्टिविटी है उसको क्या करना है, हमें छोटे छोटे मोशंस में उस एक्टिविटी को कट डाउन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं चाय बना रही हूँ, तो पहले उसको मैं तोड़ दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चाय बनाने में क्या होगा, मैं पैन लूंगी, ठीक है, पैन में मैं पानी लूंगी, तो 2 एक्टिविटी हो गई। पानी लेने के बाद मैंने उसको गैस जलाया, 3rd एक्टिविटी हो गई। उसको बॉइलिंग पे रखा, तो इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में मैं अपने उस बड़ी एक्टिविटीज़ को बांट दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे मोशंस में बांटना। माइक्रो मोशंस को थर्बलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो मोशंस को, ये हमने देखा था अभी, तो थर्बलिंग यानी कि जो गिलबर्ट ने दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, थर्बलिंग बोलते हैं हमारे माइक्रो मोशंस को। ठीक है, पिक्स लेके मोशंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना। हम पहले पहले रिकॉर्डिंग तो ज़्यादा थी नहीं, तो ये बहुत पुरानी स्टडीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने करी हैं ये स्टडीज़, तो उन्होंने क्या किया था, पिक्स लेके मोशंस को रिकॉर्ड करना, वो मोशंस को रिकॉर्ड करते थे पिक्स लेके। ठीक है, जो जैसे मैं चाय बना रही हूँ तो मेरे साथ एक इंसान खड़ा रहेगा, वो मेरे हाथों के मोशंस को, जो मेरी बॉडी काम कर रही है उनकी फोटो लेता रहेगा। ठीक है, जनरली माइक्रो मोशंस में वो किसकी लेगा, वो मेरे फिंगर्स की लेगा, मेरे हैंड की लेगा। ठीक है, तो माइक्रो मोशन, क्योंकि छोटे मोशंस देख रहे हैं ना, तो जो मेरे फिंगर्स काम कर रहे हैं, जो मेरा हैंड काम कर रहा है, वही क्या है, माइक्रो मोशंस है। ठीक है, तो ये माइक्रो मोशन को थर्बलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, थर्बलिंग गिलबर्ट ने जो दिए थे कि आपको माइक्रो मोशन, जो छोटे छोटे मोशंस है, वो जो मेरे फिंगर्स काम कर रही हैं, पिक्स लेकर मोशंस को रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक है, गिलबर्ट ने 17 मोशंस दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे, 17 मोशंस दिए थे कि आप इस तरीके से फिंगर्स को यूज़ करोगे, एक फिंगर्स को इस तरीके से हम यूज़ करते, तो उन्होंने 17 मोशंस हमारे दिए थे गिलबर्ट ने। ठीक है, फिंगर्स के, माइक्रो के। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल है, तो थ्रेडिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। तो अगर हम थ्रेडिंग बना रहे हैं किसी की, ठीक है, जो आईब्रोज बनाते हैं, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी हम कर रहे हैं, तो एम्ब्रॉयडरी में हमारे क्या होता है, फिंगर्स ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो सामने एक इंसान बैठा है और वो मेरी फ़ोटो खींचता जा रहा है मेरे हाथों की, ठीक है, मूवमेंट्स की, कि मैं किस तरीके से वो अपने फिंगर्स को यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा माइक्रो मोशन मेथड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा माइक्रो मोशन मेथड है। ठीक है, तो आसान है, जब हम फिंगर्स की और जो छोटे छोटे मोशंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मोशंस बोलते हैं। छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे थ्रेडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, माइक्रो मोशन है। तो हम इनकी फोटो खींच के क्या करते हैं, मैं काम करती जाऊँगी, एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी, कोई मेरे साथ बैठा लूँगी, वो मेरी फोटो खींच कर जाएगा। फिर हम बैठ करके एनालिसिस कर लेंगे कि इसमें कितने मोशंस हैं ना फालतू की है, जिनके बिना भी एम्ब्रॉयडरी मेरी सही से हो जाती है। ठीक है,
फॉर्मल में पहला हमारा माइक्रो मोशन है। अब हमारा नेक्स्ट है मेमो मोशन। ठीक है, मेमो मोशन किस लिए रहता है, ये एमी मुंडल ने दिया था। इसमें क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो मोशन में तो सिर्फ हम माइक्रो की फोटोज खींच लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते थे, माइक्रो और लार्ज मोशन दोनों की पिक्चर्स लेते हैं। 60 to 100 पिक्चर्स हम इसमें ले लेते थे, सिर्फ माइक्रो मोशंस की नहीं, यानी कि सिर्फ फिंगर्स की नहीं ले रहे, हम हैंड की भी ले रहे हैं, हम पूरे बॉडी की भी ले रहे हैं, कि हम बॉडी के साथ और भी मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ उसके साथ और भी मेरा बॉडी का क्या क्या, मेरा बॉडी और भी क्या पोस्चर दे रहा है, क्या मोशन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मेमो मोशन में हम माइक्रो और लार्ज मोशन दोनों की पिक्चर्स लेते हैं। 60 to 100 पिक्स हम एक एक्टिविटी की ले लेते हैं, फिर बैठ के अरेंज करते हैं कि इसके बाद कौन सी पिक है, फिर देखते हैं कि कौन सा फालतू मोशंस मैंने इसमें किया है। ठीक है, स्टॉप वॉच टेक्निक में मैं ये देखती हूँ, फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉप वॉच टेक्निक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टास्क का टाइम रिकॉर्ड करके कंपेयर करता है। मतलब कि मैंने और मेरी बहन ने, दोनों ने हमने चाय बनाई, दोनों में हमने स्टॉप वॉच लगा दिया, फिर ये देखा कि मेरी चाय बनाने में और उसकी चाय बनाने में कितना कितना टाइम लगा, दोनों के टाइम को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, या फिर एक एक्टिविटी और दो एक्टिविटी में हमने कंपेयर कर दिया कि पहले एक्टिविटी में इतना टाइम लगा था, दूसरी एक्टिविटी में इतना टाइम लगा है। तो स्टॉप वॉच हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वॉच स्टार्ट कर देते हैं, ये देख लेते हैं कि जो हमारा टाइम कितना लग रहा है किसी भी एक्टिविटी को करने में। ठीक है, फिर है साइक्लोग्राफिक मेथड है हमारा। साइक्लोग्राफिक में हम क्या करते हैं, फोर्थ वाले में, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, छोटा सा एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैं अपने हाथ में बांध लूंगी। ठीक है, और फिर क्या करूंगी, जो भी काम मूवमेंट करूंगी उससे फोटो खींचती जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये तब हम यूज करते हैं जब हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होता है और एकदम उससे फोटो खींचने में हमें दिक्कत आती है। तो फोटोग्राफिक होता है हम व्हेन मूवमेंट फास्ट, जब बहुत तेजी से एक्टिविटीज होंगी तो उसमें फोटो खींचने में हमें दिक्कत आती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लोग्राफिक मेथड यूज़ करते हैं कि मैंने एक बल्ब लगा दिया, हाथ में ही कैमरा ऐसा बल्ब लगाया, वो फटाफट मेरी फोटो खींचता वह एक्टिविटीज की। ठीक है, तो साइक्लोग्राफिक मेथड हम इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब। छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब को मैं अपने हाथ में लगा लूँगा, जब भी एक्टिविटी होगी तो वो जलेगा, वो दिखाई देगा, फोटो खींचती जाएगी, तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि कितने मूवमेंट मैंने उसमें किए हैं एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो अब हमारे कितने हो गए, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मल में हमारा माइक्रो मोशन आ गया, ये फॉर्मल स्टडी है, मेमो मोशंस आ गया, स्टॉप वॉच टेक्निक आ गया, साइक्लोग्राफिक मेथड आ गया। ठीक है, मेमो हमारा फॉर्मल में। अब नेक्स्ट है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल में हमारा क्या क्या आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, पेन पेंसिल टेक्निक भी इसको बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एक तरफ वो इनफॉर्मल दे देते हैं, एक तरफ वो पेन पेंसिल टेक्निक दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा, इनफॉर्मल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेन पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉ पाथ ऑफ मूवमेंट बाय पेंसिल एंड पेपर। इसमें क्या करते हैं, जो भी मूवमेंट मैं कर रही हूँ, ठीक है, किसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, पेन और पेंसिल की थ्रू मैं ड्रॉ करती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं गई, तो वहाँ मैंने मार्क लगा दिया कि इस जगह मैं पेंसिल से मार्क लगा दिया कि इस तरफ गई। एक चार्ट बना रखा है मैंने उसमें पूरे घर का अपना, मैं उसमें चार्ट में कोई बैठा है वो मेरे मूवमेंट को देखता जा रहा है और साथ में ड्रॉ करता जा रहा है। ठीक है, ये वहाँ गई तो वहाँ का उसने मेरे को पेन पेंसिल से ड्रॉ बना दिया कि ये उस तरफ गई, तो एरो बना दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा देन एलिमिनेट एक्स्ट्रा मोशन। उसके बाद में वो बैठ करके ये देख लूंगी कि कितने फालतू मोशन, जब मैं चार्ट देखूंगी कि भाई इतने, जब उस तरफ किचन से फ्रिज की तरफ मेरे इतने मूवमेंट हुए जिनकी जरूरत नहीं थी, तो मैं एक ही बारी वाले काम कर सकती थी। जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होंगे, एक्स्ट्रा मोशंस होंगे, उनको मैं क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, हटा दूंगी। ठीक है, फिर है हमारा प्रोसेस चार्ट। इसमें पहला है हमारा प्रोसेस चार्ट। ठीक है, इनफॉर्मल में समझ में आ गया। पेन पेंसिल टेक्निक में क्या करते हैं, पेन पेंसिल टेक्निक में मैं ड्रॉ करती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ जा रही हूँ, पेन लेके बैठूंगी, पेंसिल लेके बैठूंगी, कॉपी या चार्ट लेके बैठ जाऊंगी, डायरी लेके बैठ जाऊंगी, फिर मैं उसमें मोशन ड्रॉ करती जाऊंगी कि मैंने एक किचन में 4 चक्कर लगाए, मैंने आके लिख दिया कि 4 चक्कर मैंने किचन के लगाए। ठीक है, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे फालतू मोशन हो गए ये देख लूंगी कि इनके बिना मेरा काम चल सकता था। ठीक है, तो इसमें पहला है अब हमारा प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या है हमारा, सिंगल्स एंड सिंबल्स टू एक्टिविटी। सिग्नल्स एंड सिंबल्स टू एक्टिविटी। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, हम सिंबल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, इसमें जीरो का मतलब क्या है, जो ओ बनाया है हमने ये, इसका मतलब है ऑपरेशन। जो हमने सर्किल पे जो बनाया है, इसका मतलब है ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं चाय बना रही हूँ तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, मैं अपनी ड्रॉ किसमें करूँगी, सर्किल बनाऊंगी कि मैं चाय बना रही थी। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए क्या होगा,
इंस्पेक्शन के लिए आप इस तरीके का एक जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का ही दिखाई दे रहा है आपको, ये बनाएंगे हम, ठीक है, ये या चौकोर जो भी आप बोल लो उसको, ये बनाया हमने इंस्पेक्शन के लिए। हमारा कंपैरिजन एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ये उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल बताएंगे, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा डिले हो रहा है, मतलब चाय बनने में डिले हो गया है, जो टाइम हमने सोचा था उस समय नहीं बनी है, तो ये हमारा क्या है, डिले का सिंबल है, ठीक है, ये स्टोरेज का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस चार्ट में हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं। तो हम इन जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो हम इन सिंबल्स के थ्रू हम एक्टिविटी को दिखाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे हमारे सिग्नल्स और सिंबल्स हैं उनके थ्रू हम एक्टिविटी को दिखाएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे चाय बन रही है, ऑपरेशन हो रहा है, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या कर देंगे, एक ऑपरेशन मतलब जो भी काम हो रहा है हम ये बता देंगे, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कोई काम हो रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चक्कर काटा है, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। डिले हो रही है हमारी एक्टिविटीज तो हम ये बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे प्रोसेस चार्ट के अंदर सिंबल्स होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हमारे लिए जरूरत भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये दिखा देते हैं सिंबल्स। हमें सिंबल्स पता है तो हम फटाफट क्या दिखा देंगे, सिंबल्स दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइमो चार्ट, ठीक है। सीमो चार्ट में क्या होता है, ये भी हमारा प्रोसेस चार्ट का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली, क्या लिखा है आगे, मोशंस कंट्रोल है, रिपीटेड मोशंस, ठीक है। ये मोशंस है, इसमें कट गया है एक्चुअली स्टेपलर से, तो यहाँ पे मोशंस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा साइमल्टेनियस मोशंस जो चल रहे हैं हमारे, जो साथ साथ में मोशंस चलते जा रहे हैं, और कंट्रोल करेगा रिपीटेड मोशंस को, जो मोशंस हम फालतू में रिपीट कर रहे हैं उनको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो हम सीमो चार्ट में क्या करते हैं, प्रोसेस चार्ट का ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम करते हैं रिकॉर्ड साइमल्टेनियस मोशंस, मतलब आपके जो साइमल्टेनियस मोशंस है, जो साथ साथ मोशंस चल रहे हैं, 2 4 5 6 जितने भी आप मोशन साथ साथ चला रहे हो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। जो मूवमेंट आपकी बॉडी कर रही है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को करते हुए। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे रिपीटेड मोशंस को, जो मोशंस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन चार्ट, इसका नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन चार्ट, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा क्या था, ये था हमारा प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट के बाद नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में कहता है, इसमें ऑपरेशन के हैंड मूवमेंट एंड इंस्ट्रक्शन को ट्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हैंड मूवमेंट को ट्रेस करेंगे, जो आपके हाथ के मूवमेंट है उसको हम ट्रेस करते हैं। अगर आपका ये देखोगे आप ऑपरेशन चार्ट में कि मैंने कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अपने हाथ को कितना इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर छोटा सर्कल बना रहे हैं, अगर हम स्मॉल सर्कल बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम बड़ा सर्कल बना रहे हैं तो हमारा फिंगर और हाथ दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब हैंड मूवमेंट के साथ साथ हमारी क्या हो रही है, फिंगर्स भी यूज हो रही है। अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नो हैंड फिंगर, यहाँ पे क्या है, हाथ तो यूज नहीं हो रहा, सिर्फ फिंगर यूज हो रही है। जैसे लिखने, अगर आप कोई चीज़ सुई एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो जनरली आपकी फिंगर्स ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ये देखना है कि कोई भी एक्टिविटी जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरे क्या बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, हाथ के मूवमेंट, हाथ का कितना मूवमेंट मेरा हो रहा है। अगर मैं किसी तरीके से पूरा हाथ को यूज कर रही हूँ, उसमें आटा गूंद रही हूँ, ठीक है। अगर मैं डो बना रही हूँ, हमें जो भी मेरे पास वो है आटा है, उसका डो बना रही हूँ, तो मेरा हाथ का मूवमेंट होगा, तो वहाँ मैं कौन सा सर्कल दिखाऊंगी, वहाँ मैं दिखाऊंगी स्मॉल सर्कल, ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जैसे जिसमें मेरी फिंगर्स और हाथ दोनों यूज हो रहे हैं, तो वहाँ मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगी। इसके अलावा सिर्फ मैं अगर ऐसा काम कर रही हूँ इसमें सिर्फ मेरी फिंगर्स यूज हो रही है, तो मैं वहाँ क्या बनाऊंगी, ट्राइंगल बनाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे चार्ट में पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने छोटा सर्कल बना रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे हाथ यूज किया था, यहाँ पे मैंने हाथ और फिंगर दोनों यूज किए, यहाँ पे मैंने सिर्फ फिंगर्स यूज किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका तरीका है प्रोसेस चार्ट बनाने में, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट में क्या होता है, इसमें इसको पिन चार्ट, स्ट्रिंग चार्ट और बोर्ड चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बोर्ड पिन थ्रेड मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या क्या बोलते हैं, इसमें पिन चार्ट इसको बोल सकते हो आप, स्ट्रिंग चार्ट इसमें बोल सकते हो, बोर्ड पिन थ्रेड बोल सकते हो। यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, साइड में कट गया है, BOARD बोर्ड, ठीक है, बोर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या करते हैं, ट्रेस पाथवे ऑफ थ्रेड एलिमेंट, इसमें हम थ्रेड से अपना जो पाथवे है उसको ट्रेस करते हैं। मतलब धागा है, मान लीजिए मैंने आपको एक ऊन पकड़ा दी, ऊन का जो वो होता है हमारा गुल्ला जो होता है वो मैंने आपको पकड़ा दिया ऊन का, और फिर एक बीचों बीच में मैंने कील लगा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला कि आप जितने बार भी एक कोने से दूसरे कोने अपने घर पे जाओगे तो आपको क्या करना है, उस थ्रेड में एक
गांठ लगा देनी है, सॉरी एक जो कील लगाई है उसमें आपको क्या करना है, गांठ लगा देनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब फीमेल किचन जा रही है, किचन से ड्राइंग रूम जा रही है, जितने बार भी वो उसको क्रॉस करके जाएगी उसमें क्या कर देगी, एक गांठ लगाती जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उस ऊन का जो ऊन जो है उसका हाथ में रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास धागा है, धागे का एक जो उसके पास बड़ा वाला धागे का जो वो होता है लच्छा, ठीक है, वो उसके हाथ में रहेगा महिला के। और एक जब भी वो इधर से उधर निकलेगी तो वो उसमें क्या करेगी, एक कोने से दूसरे कोने में धागा बांध करके वहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर में वो बांधती जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि कितने बार वो उसने वहाँ से एक कोने से दूसरे कोने को क्रॉस किया है। उसके बाद हम जब धागा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फीमेल पूरे दिन कितना एक कोने से दूसरे कोने जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोट पिन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम पिंस लगा देते हैं घर के चारों, जहाँ से किचन में एक हमने कील लगा दी, एक कील हमने बेडरूम में लगा दी, उसके बाद एक सेंटर में लगा दी। तो जब भी वो किचन से बेडरूम जा रही है, बेडरूम से वहाँ आ रही है, तो वो क्या करती है, उन धागे को गांठ लगाती जा रही है। पहली गांठ उसने किचन वहाँ लगाई किचन में, ठीक है। फिर किचन से जब बेडरूम जा रही थी तो उसने एक गांठ वहाँ लगा दी। उसके बाद फिर वो बेडरूम से जब ड्राइंग रूम गई तो एक गांठ उसने वहाँ लगा दी। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उस सारी पूरे ऊन को निकाल करके, धागे को निकाल करके हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि एक महिला कितने किलोमीटर अपने घर में ही चल लेती है। अगर आप देखोगे तो एक फीमेल अपने घर में ही कई किलोमीटर चल लेती है। तो ये क्या है, पाथवे चार्ट है, ठीक है। इसको पिन चार्ट, स्ट्रिंग चार्ट या फिर बोट पिन मेथड भी बोलते हैं। ट्रेस पाथवे बाय थ्रेड हम क्या करते हैं, धागे के थ्रू हम ये देखते हैं कि कितने चक्कर इसने यहाँ से वहाँ लगाए हैं, ठीक है। तो ये एलिमिनेट रिपीटेड मोशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये देखेंगे कि इसने कितने हमारे यहाँ बेडरूम से और हमारे किचन तक इसके कितने चक्कर हुए और कितने चक्कर इसके फालतू हुए थे, उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथवे चार्ट मेथड है। तो ये जितने भी चार्ट मेथड है ये हमारे इनफॉर्मल में आएंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जहाँ भी चार्ट वर्ड याद आ गया तो समझ जाओ वो इनफॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड थे, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है। पहले हम क्या करेंगे, वर्क को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे कितने मोशन जो हैं वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से। इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मुंडल वाला देखोगे तो मुंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार एग्जाम में आप देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्क सिंप्लीफिकेशन से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। फिर अब कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। अब मुझे लगता है 1 या 2 दिन में हमारा FRM जो है वो कंप्लीट होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कल हमारा ये कंप्लीट हो जाए। अब हमें ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने नहीं हैं, छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में वो सारे टॉपिक बना दूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।